5 overheads डिपार्टमेंट वाइज. तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का ओवरहेड विल बी डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव बेस टू नो द एब्जॉर्प्शन रेट. Respective department will be divided by respective overhead will be divided by respective base. Machine hours to machine hours, labor hours to labor hours. अब problem ये है that your production department, listen to me, your production department cost can be directly charged to the customer. There is a absorption rate possible for production department, but there is no absorption rate possible for service department. Your customer will never be ready to pay you for service department. Customer बोलेगा भाई कैंटीन में हम लोग थोड़ी खाते हैं, why should I pay for canteen? I hope you are understanding this. तो कस्टमर बोलता है कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेरे लिए प्रोडक्शन हो रहा है, फिनिश गुड्स मेरे लिए बन रहा है, आई डोंट माइंड पेइंग फॉर इट. बट तेरा कैंटीन, मैं थोड़ी इडली वड़ा सांबार डोसा मंगाता हूं तेरे कैंटीन से, मैं तो नहीं मंगाता, तो व्हाई शुड आई पे फॉर कैंटीन? कस्टमर इज ऑलवेज राइट, हमेशा याद रखिए, कस्टमर इज राइट. देखो, आई हैव डिपार्टमेंट ए, आई हैव डिपार्टमेंट बी, बोथ आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड देन आई हैव कैंटीन. I have department A, I have department B, both are production departments, and then I have canteen, which is a service department. I have incurred 11 lakhs in department A, 9 lakhs in department B, और मेरा कैंटीन में भी 2 लाख रुपया खर्च हुआ है. तो इसके लिए मशीन आवर्स बेस होगा, इसके लिए लेबर आवर्स बेस होगा, सब कुछ होगा. प्रॉब्लम यह है कि ये कस्टमर पे नहीं करेगा. कस्टमर विल नॉट पे मी फॉर canteen expenses. एक मिनट, just give me 1 minute. Yes. So A and B are my production departments, and I have one service department, canteen. A का खर्चा 11 लाख, B का खर्चा 9 लाख, C फॉर कैंटीन 2 लाख. कस्टमर बोलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पैसा मैं दे दूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पैसा मैं दे दूंगा क्योंकि प्रोडक्शन मेरे लिए हो रहा है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा मैं नहीं देने वाला क्योंकि मैं तेरे कैंटीन में नहीं आता, मैं तेरे कैंटीन से कुछ ऑर्डर नहीं करता. देन व्हाई शुड आई पे फॉर कैंटीन? बराबर. आइडियली द वन हु एंजॉयज द सर्विस मस्ट बेयर द बर्डन. आइडियली द वन हु एंजॉयज द सर्विस मस्ट बेयर द बर्डन. समझ में आ रहा है? द वन हु एंजॉयज सर्विस मस्ट बेयर द बर्डन. इफ देयर आर 50 एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट ए, 50 एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी, तो ए के 50 एम्प्लॉइज और बी के 50 एम्प्लॉइज मिलके कैंटीन यूज कर रहे हैं, तो बॉस कैंटीन की कॉस्ट माइनस करके 50 एम्प्लॉय ए में 50 एम्प्लॉय बी में 1:1 का रेशियो है, तो 1 लाख चार्ज करूंगा ए को, 1 लाख चार्ज करूंगा बी को, and then my cost will be 12 lakhs, then my cost will be 10 lakhs. Hi दैया, 11 lakhs plus 9 lakhs plus 2 lakhs. पहले भी 22 lakhs चार्ज करता था, अभी भी 22 lakhs चार्ज करता हूं, लेकिन पहले मैं 3 में चार्ज करता था, अब मैं 2 में चार्ज करता हूं क्योंकि कस्टमर ने ना बोला है. तो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल नेवर बी चार्ज टू द कस्टमर डायरेक्टली. It will be reapportioned into production departments. Cost of canteen will be reapportioned into production departments. And ultimately, this will be divided by machine hours, this will be divided by labor hours, and my work will be done. आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. So, in our case, अपने क्वेश्चन में देखोगे तो we have 3 production departments. We have 3 production departments and 2 service departments. Now, I cannot charge cost of X and Y to the customer directly. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको घुमा घुमा के एबीसी में रीअलोकेट करना पड़ेगा, रीअपोर्शन करना पड़ेगा. इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन.
और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है रीअपोर्शनमेंट। समझा? सेकेंडरी को कहा जाता है रीअपोर्शनमेंट। So kindly write down this. Let's go for the next and the most important part of this question. Secondary distribution, which is also known as reapportionment of overheads. अब इसमें most logical methods are reciprocal methods. So when nothing is mentioned, you should always go for reciprocal method. Reciprocal methods are recommended by Cost Accounting Standard 3. So they are most accepted methods. There are three reciprocal methods. There are three reciprocal methods. Trust me, three different calculations, still your final answer will remain same. Three different calculations, still your final answer will remain same. So let's go for the first one. Your first method of reapportionment. Repeated distribution method, which is also known as continued distribution method, which is also known as cycle method, which is also known as cycle method. Repeated distribution method, continued distribution method, which is also known as cycle method. आप समझ रहे हो? एकदम सिंपल मेथड है. We are going for reapportionment of service departments into production departments. So I need to know service department columns first. There are two service departments. And there are three production departments. Correct? तो ये मुझे फॉर्मेट में चाहिए. Statement of reapportionment which is also known as secondary distribution, which is also known as secondary distribution. A, B, C, X and Y. Are you guys ready with the table? Yes, sir. Yeah. I will have to start with your overheads which are already charged. So 2,70,000, 3,70,000, 6 lakhs, 4,75,000 and 5,35,000. 2,70,000, 3,70,000, 6 lakhs, 4,75,000 and 5,35,000. Now, if I am starting with reapportionment, I have two options. Either I can start with department X or I can start with department Y. पहले किससे स्टार्ट करने का will be decided here. Look at this. आपका डिपार्टमेंट X Y को कितनी सर्विस दे रहा है? दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को 10%. और आपका डिपार्टमेंट Y X को यानी कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना सर्विस दे रहा है? 5%.
तो X is rendering more, X is transferring 10% to the other department, but Y is transferring only 5%. So X will be given the priority. Reason, ज्यादा अमाउंट पहले अलोकेट कर दोगे तो कम अमाउंट बचेगी. तो गाइज आई हैव 4,75,000. I have 4,75,000. Am I right? अच्छा, ये 4,75,000 जो है ये अलोकेट होगा. आपके पास रेशो ऑलरेडी पड़ा हुआ है 45%, 15%, 30%, 10%. बोलिए. 13,750. 3 लाख 13,750. ओके. 2,13,750. 71,250. 71,250. 1,42,500. 142,500. And this will be 47,500. Are you understanding this? Since department X is transferring more to Y, we'll give him, we have selected department X as priority. Now 535 is not yet allocated and I have got Y is bearing burden of X. अब ऐसा कैसा? अरे हो सकता है बाबा. देखो, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, कैंटीन एंड वेयर हाउस. अब ए एंड बी के एम्प्लॉइज कैंटीन में खाना खाते हैं तो वेयर हाउस के एम्प्लॉइज भी तो खा सकते हैं. तुम लोग उनको थोड़ी बैन करोगे. और वेयर हाउस में ए एंड बी का माल स्टोर होता है तो कैंटीन का भी माल स्टोर होता होगा. तो वन सर्विस डिपार्टमेंट may render services to the other department. सिंपल है. So now tell me how much I am left with. 535 plus 47, 500. Total 582,500. 582, 500. 582, 500 का प्रपोर्शन क्या है? 60, 35, 5. बोलिए. 3,49,500. 3,49,500. 500. 2,03,875. 2,03,875. सी में आएगा डैश. And this 29,125. and this will be 29,125. Oh my God! उत्तरी यार, वो क्या हो गया? अरे यार ये वापस आ गया. अरे यही तो नाम है यार, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. x to y, y to x, x to y, y to x, x to y, y to x करते रहने का जब तक जीरो नहीं आता. So now we have another cycle, another round. 29,125. We have another round. 29,125 will be deducted from x. 45%, 15%, 30% and 10%. बोलिए. 15,106.25. 15,000. 13,106. 13,106. Okay. 4,369. Okay. 8,737. Okay. 2,913. But we cannot take 9,3. एक बार चेक करो ये. दिस इज 7, 6 और 7. ये 6 है तो दिस इज 8. 8738. नाउ इफ यू ऐड दीज 3, इन तीनों को ऐड करके 29,125 से माइनस करोगे तो आपके पास इतना ही बचेगा. तो इतना ही ले सकते हैं हम लोग. It will always be a balancing figure. That's fine. एक रुपया आपकी गलती नहीं है. It is a rounding off error. But now we have department Y 2912. 2912.
2912 मिला? So 1315. So this will be 60%, 1315. Then 35%. So 17477 60% it is, no? Apply 60% on 2912. 1747. Okay. 35%. 874 874. dash 146. 146. Okay. Next cycle. This time 146 will be reapportioned. 45%. 66. 15%. 22. 30, 44. 30. This is 44. Sir, 44. This is 44. And this is 14. 40. I know 10% is 14.6. It is going to be 15. But अपने पास 15 है ही नहीं. इन तीनों की टोटल माइनस कर दो, 14 ही बचेगा. सर डिपार्टमेंट एक्स में वो 35%। 35 नहीं, 45 आएगा ना अभी. एक्स है. डिपार्टमेंट वाई में 874 हाँ. उधर 1019 है। अरे बाप रे, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग. 2912 मल्टीप्लाइड बाय 35% करो जरा. यस सर 1019। 1019. ओके, अभी ठीक है. यार मेरे को लगता है कैल्सी लेके आना पड़ेगा अभी इधर. सुनील, यू गॉट योर मिस्टेक? मिला? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? क्या डिपार्टमेंट वाई. अभी लिखना मत. स्टॉप राइटिंग. स्टॉप राइटिंग. 45% ऑफ 14 कितना है? 6.3 6 आएगा. ओके. 15%. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. 14 का 45%. नहीं, 14 का 60%. सॉरी, 60%. वाई इट इज नो. तो 60%. 14 का 60%. बोलो. 8, sir. हाँ, so this is 8. 35% is 5. C में तो कुछ है नहीं. And 5% will be 0.7. So that is 1. Listen to me now. Listen to me. Don't write. If I try to go to the next line, I have 1 rupee to be allocated. इसका 45% यानी कि 0.45 यहां पे आएगा. अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो भी 0 हो जाएगा. तो अगर आपके नेक्स्ट लाइन पे 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ अराइज हो रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 10 डेसिमल, देयर इज नो एंड. फिर पूरा दिन सॉल्व करते बैठोगे तो भी सम खत्म नहीं होगा. आप लोगों को बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं उसी दिन एग्जाम में. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. हैं जी? ओके. तो करना क्या है? The moment you realize that your next line is giving you 0 point something, अगले लाइन पे 0 point something आता है तो अगला लाइन नहीं आना चाहिए. और अगला लाइन अगर आप चाहते हो कि नहीं आना चाहिए तो 14 के अलोकेशन के टाइम पे 8 and 5 अलोकेट करने के बाद जो 1 रुपया बचता है वो x को मत देना, क्योंकि x को अगर तुम लोग ने 1 रुपया दिया तो नेक्स्ट लाइन आएगी. तो राइट डैश हियर, गेट रीड ऑफ x फर्स्ट. x पे वापस खर्चा करोगे तो तकलीफ होगी, नेक्स्ट लाइन आएगी. x पे खर्चा मत करो.
वो जो 1 रुपया है, यू कैन एडजस्ट इट एनीवेयर, कहीं भी एडजस्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 का 6 कर दिया मैंने, या फिर 8 का 9 भी कर सकता था। इज दैट पार्ट क्लियर? Whenever you have 0 point something on the next line should not arise. And if you don't want your next line not to arise, तो सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दो। अब मैं टोटल लेता हूं एक्स एंड वाई की, आप टोटल ले लो एबीसी की। बोलो। अच्छा, वो पहला लाइन भी ऐड कर देना, 2,70,000 3,70,000, वो भी अपना ही है। सो 8,48,177. टोटल ओवरहेड्स 8,48,177, देन 6,50,540. 6,50,540, then 7,51,282. 7,51,282. Please get the total of this line. Please get the total of last line. It will tally with the first line. ₹1 का डिफरेंस आ सकता है, वो ठीक है, दैट इज राउंडिंग ऑफ एरर, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मिला? अरे इज इट डन? Yes, sir. अब Yes, sir. this will be divided by machine hours. This will be divided by machine hours. 1,000, 2,000 and 4,000. ये machine hours मिला हमको क्वेश्चन में से। 1,000, 2,000, 4,000 machine hours. समझे? So your absorption rate कितना आएगा? 848.18, 325.27, और ये कितना आएगा लास्ट? 287.82. Have you clearly understood this? So repeated distribution method is going to help you out in this manner. X to y, y to x, x to y, y to x, x to y, y to x. Keep on doing this. And then when you feel that your next line has 0 point something, don't let that next line come. ये समझा clearly? So this is your first method from reciprocal. This is your first method from reciprocal. What is your second method from reciprocal? अच्छा, इसमें रैंकिंग के लिए नोट लिखवा देता हूं। राइट डाउन। सिंस डिपार्टमेंट एक्स transfers more, that is 10%, since department X transfers more, that is 10%, to the other service department Y, it is considered first
for reapportionment. Since department X transfers more, that is 10% to the other service department Y, it is considered first for reapportionment. It is considered first for reapportionment. Is this part clear? Now, guys, your second method. It is reciprocal only, but the method is different, and that is called as simultaneous equation method. Our next method is simultaneous equation method. It is also a part of reciprocal method only. The method is different, concept is still the same. To reciprocate means x giving to y giving to x giving to y giving to x, y को दे रहा है, y x को दे रहा है, till the last rupee. अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनना. Repeated distribution, I hope you are clear about it. X to y, y to x, x to y to x till the last rupee. Just look at this now. You have 475 in x, you have 535 in y. Trust me, ये total cost नहीं है. This is what I have incurred on x exclusively. This is what I have incurred on y exclusively. लेकिन अभी तक x y में कुछ ट्रांसफर करेगा और y x में कुछ ट्रांसफर करेगा जो अभी तक नहीं हुआ. So apart from this, x will transfer something to y, y will transfer something to x. मतलब इतना क्लियर हो चुका है कि 475 and 535 is not a total cost of these departments. Is not a total cost of this department. So वहीं से स्टार्ट होगा. Let the total overheads of department X be X and total overheads of department Y be Y. Let the total overheads of department X be X and total overheads of department Y be Y. Correct? Can we do it simultaneously, bachcha log? Let's do it. Let the total overheads of department X be X and total overheads of department Y be Y. I want to know X and Y first. I want to know X and Y first. I have 4,75,000 of X, जो प्योर शुद्ध X का खर्चा है, plus something will be given by Y. And मेरे पास 535 है जो प्योर शुद्ध कॉस्ट ऑफ Y, कुछ ना कुछ X से आना बाकी है. Have you understood this one? 475 I have incurred, that's fine, but Y से भी आना बाकी है, so that will increase the cost of X. और 535 Y ने इनकर किया, ये भी ठीक है. दिस इज एन एक्सक्लूसिव कॉस्ट, क्लियर कॉस्ट इनकर्ड बाय Y, लेकिन X से कुछ आना बाकी है. अब X ट्रांसफर करता है 10%. बाबू, X is transferring 10%, Y is transferring 5%. X is transferring 10%, Y is transferring 5%. तो X अगर 10% ट्रांसफर करता है तो 0.10x, X का 10% Y में दिखाई देगा, और Y अगर 5% ट्रांसफर करता है तो Y का 5% X में दिखाई देगा. और 5% इज नॉट 0.5, 5% इज 0.05. अगर आप 0.5 लोगे तो इट विल बी 50% एंड यू विल नॉट गेट इवन 50% मार्क्स फॉर दैट. सो इट इज 0.05. दिस इज माई इक्वेशन 1, this is my equation 2. Hey bachas, are you getting this? Copy this. Okay, now we'll substitute value of Y in
equation 1. So x is equal to 4,75,000 प्लस 0.05. अच्छा, उसके बाद y आएगा. y कितना है? 5,35,000 प्लस 0.10x. x is equal to 4,75,000 प्लस, यू नो द ब्रैकेट रूल, 5,35,000 को मल्टीप्लाई करो 0.05 से, 26,750. 26,750. Now 0.05 into 0.10, 0.15 नहीं होगा, it is 0.005. ओए मैथ्स, use calci. So x minus 0.005x, and total will be 501,750. So 0.995x is equal to 501,750. How much is the value of x then? 504,271. 504,271. The moment you realize value of your x, things are clear. That was x was a starting point. Abhi substitute value of x in the second equation. Babu, let's maintain the uniformity. Substitute value of x in the second equation, you will realize value of y. Substitute value of x in the second equation. How much is value of y then? 5,85,427. Are you guys crystal clear about this? और ये हमको क्या मिली? What have you got? हमको मिली total cost of service department. Are you guys understanding this? Hey, my wonderful बच्चास, have you understood this? मैंने total overheads ढूंढ लिया. मतलब x की 100% cost is 504,271 and y की 100% cost is 585,427. और अगर मेरे पास 100% cost आ चुकी है तो मुझे अब सिर्फ अलोकेशन करना पड़ेगा 100% कॉस्ट का. अब मुझे सिर्फ अलोकेशन करना है 100% कॉस्ट का, बाकी मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं. सो स्टेटमेंट ऑफ री अपॉर्शनमेंट. अरे आप कितने, सॉरी कितने डिपार्टमेंट है आपके? 3 है ना? वेट, so this will be 3+1 format. So I already have total cost of production, a service department, which needs to be reapportioned here. So 2,70,000
3,70,000 and 6 lakhs. 2,70,000, 3,70,000 and 6 lakhs. Then give me 1 minute. No. Okay, can you hear me now clearly? Since we have 100% cost of X, we can directly go for allocation of X. A, B, C, 45%, 15% and 30%. Kindly take 5,04,271 on Calci. 5,04,271 Calci पे ले लो, 45% अप्लाई करो. Hey, are you there? 2,26,000. 26,920. 75,641. Have you understood this? This total will not tally with 504. You know why? Because even this percentage doesn't tally with 100. It is only 90. It is only 90. Because 10% will be forming part of Y, वो वहां से आएगा. X का 10% Y से आएगा, Y का 5% X में से जा. एक मिनट. Can you hear me now? Hello? Okay. I'll do something. दीप वॉइस बहुत लो हो रहा है, जरा देखना. Now it is fine? Yes, sir. Oh my God. Miracle. हाँ बोल. हेलो. हाँ बोल ना, अभी मैं बोल ही रहा हूँ. अच्छा, टेल मी नाउ, कैन यू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. हाँ, आ रहा है. Yes. Okay. So 45%, 15%, 30%, the total is not 100%, it is 90% only.
The total is 90% because 10% is forming part of y. So let's go for y now. Since we have 100% cost of y का 100% कॉस्ट अपने पास अवेलेबल है, y का 100% कॉस्ट अपने पास अवेलेबल है, y का 100% कॉस्ट अपने पास अवेलेबल है, तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई 60% एंड 35% ऑन दैट कॉस्ट. सी में वैसे भी हम लोग अलोकेट नहीं कर रहे y को, सो 585,427 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 3,51,256, 2,04,899 and dash. Are you following this? Now get the total. Eight 48 178 6,50,540 7,51,000. and if this is your total cost, this will be divided by total machine hours, 1,000, 2,000, 4,000. So absorption rate 848.18, 325.27. Oh my God, are we getting the same rates? Are we getting same rates? Yes. What does that mean? The method is logical. That means the method is logical. Are you understanding this? Whatever rates we have got in the previous method, same rates we have got in the current method, Babu. That means the method is logical. हम लोग ने हरकत कुछ भी की हो, आंसर सेम आया. That is why methods are logically accepted everywhere. Reciprocal methods. I hope this is clear. तो बेसिक डिफरेंस क्या है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में, साइमल्टेनियस में? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड, फर्स्ट लाइन से शुरू, लास्ट लाइन पे खत्म, x to y, y to x, x to y, y to x करते रहो, मिल जाएगा आंसर. साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. सबसे पहले फाइंड आउट टोटल ओवरहेड्स ऑफ x एंड y. फाइंड आउट टोटल ओवरहेड्स ऑफ x एंड y. सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स फाइंड आउट करो और उसको बाद में स्प्लिट करो. फाइंड आउट करने के लिए, टोटल ओवरहेड्स फाइंड आउट करने के लिए यू हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड टू बी अप्लाइड. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड, साइमल्टेनियस में दो पार्ट्स. गेट योर टोटल ओवरहेड्स एंड देन रीअपोर्शन देम. इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ राइट डाउन द थर्ड मेथड. Your third method is something that you keep on doing in the exam. Trial and error method. Trial and error method. Trial and error method.
Are you understanding this? Now, trial and error method is a combination of first two methods. Concept of the second, but methodology of the first. आपके सेकेंड मेथड का कॉन्सेप्ट क्या था? आपके सेकेंड मेथड का कॉन्सेप्ट क्या था? पहले टोटल ओवरहेड्स ढूंढो, उसके बाद रीअपोर्शन करो, बराबर? सेम फंडा फॉलो करेंगे, बट टोटल ओवरहेड्स ढूंढने के लिए वी विल अप्लाई रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. अभी समझा? So naturally 4,75,000 and 5,35,000 will be on the first line. We have already decided that X, since it transfers more, will get the first chance. I hope you recollect this. Concept of the second, but methodology of the first. सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्या था? गेट योर टोटल ओवरहेड्स देन रीअपोर्शन. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. फर्क सिर्फ इतना है कि टू गेट टोटल ओवरहेड्स वी अप्लाइड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अर्लियर. नाउ वी आर अप्लाइंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. एक्स टू वाई, वाई टू एक्स. समझा? हाउ मच इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू एक्स? नथिंग. पर एक्स टू वाई कितना आता है? How much you are transferring from X to Y? X to Y is 10%. So guys, 47,500 will be charged here. X to X, nothing. X to Y, 47,500. Guys, my 5,35,000 is also unallocated. So I'll have to take the total. 5,35,000 plus 47,500. How much do you have in Y? 5%. How much do you have in Y? 5,82,500. Y to Y nothing, लेकिन Y to X 5% आएगा. So 582,500 का 5%. 29,125. Okay. Department X. X to X transfers nothing, but X to Y 10% gets transferred. Y to Y transfers nothing, but Y to X 5% gets transferred. So that comes to 146. Am I right? I have X 146. X to X I cannot transfer anything, but X to Y I will transfer 15. 14.6 का 10% is 15. अच्छा, अभी लिखो मत. 15 विल ट्रांसफर 5%, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आएगा 0.75. मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट लाइन पे अगर 0 पॉइंट कुछ भी आता है तो नेक्स्ट लाइन ही नहीं आनी चाहिए, इधर ही क्लोज कर देंगे हम लोग. सो राइट डाउन टोटल ओवरहेड्स. टोटल ओवरहेड्स कितना है? 5,04,271. 5,85,428. 5,85,428. Am I right? Yes, sir. हे कहिए, वही तो नहीं. Yeah. Arey, that is what we did. No, we see, even if we have used the method of repeated distribution, ultimately we calculated total overheads only. ये समझा? अब total overheads के बाद क्या करोगे? You are just supposed to copy this again. So your absorption rate will again be the same. You understood what have we done? You understood what have we done? Yes?
We calculated total overheads first by simultaneous equation method और अभी क्या किया, repeated distribution method. तो 100% cost मिलने के बाद reapportionment is needed. Copy this quickly. I am taking up to 11 o'clock, पता है ना? हाँ, I'll give you a break after this and then we'll extend. संडे 9 to 5 चलेगा क्या इंस्टेड ऑफ 7 to 2? यस, लवली. तो विल कीप इट दैट वे. एटलीस्ट एक मॉर्निंग थोड़ा सोने को मिलेगा, तुमको भी मुझे भी. I'll see the the availability of rooms and all. I'll announce it tomorrow. Okay, you can leave the space and copy this later. No problem. But you understood? See, this is your first method. Let me give you a brief recap. I had all common expenses. So I distributed them department wise. मेरे पास जितने कॉमन एक्सपेंसेस है सबको मैंने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मुझे पता चला 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, 2 डिपार्टमेंट सर्विस है. सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट कैन नॉट बी चार्ज टू द कस्टमर डायरेक्टली, तो मुझे उसको रीअपोर्शन करना पड़ा. माय फर्स्ट मेथड वाज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, टॉप टू बॉटम, स्टार्ट टू एंड. x to y, y to x, x to y, y to x, x to y, y to x. सीधा आंसर. My next method was split into 2 parts, simultaneous equation method. सबसे पहले निकाला total overheads. Total overheads कैसे निकाला? Simultaneous equation method यूज करके, और फिर उसको reapportion कर दिया. मेरा third method is a blend of 2. Concept of the second, but method of the first. Concept क्या कहता है? पहले total overheads निकालो, लेकिन total overheads निकालने के लिए अब मैंने यूज की repeated distribution method. अब मैंने यूज की repeated distribution method. Is this part clear? And once I got repeated distribution method, I got 100% of my cost. We are again applying statement of reapportionment. समझ में आया? So that was end of your reciprocal method concept. 3 लॉजिकल मेथड्स, तीनों अलग अलग होने के बाद भी सेम एब्जॉर्प्शन रेट मिलता है. दैट इज व्हाई ऑल 3 आर लॉजिकल, एंड दैट्स व्हाट आई सेड. ऑल 3 आर रिकमेंडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. सो ऑल 3 आर टू बी कंसिडर्ड. एनी वन कैन बी सॉल्व्ड. व्हाट वुड यू प्रेफर? In the absence of information, I would prefer simultaneous equation method. क्योंकि ना रिपीटेशन में ना कंफ्यूजन हो सकता है. You may pick up overheads of X, apply percentage of Y. नहीं चाहिए. Simultaneous equation method is a very simple calculation to be applied. समझ में आया?